नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो अपना सेशन है वो पजल्स के लिए है, जो हम लोग डेली करते हुए आ रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं पजल्स में। तो आज का जो अपना सेशन है प्रॉपरली एसबीआई पीओ को डेडिकेटेड है, उसी के लेवल की पजल्स हैं। मजा आने वाला है सेशन में। डेली की तरह 5 पजल हैं इस सेट में भी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहली पजल के साथ। ये जो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा, राइट है ना। तो वीडियो को मतलब जब आप लोग देखो इसको, तो पजल को ना मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना और टाइमर के साथ देखना क्या हर एक पजल आप लोग 3 से 4 मिनट के विदिन में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पजल का लेवल थोड़ा सा भड़के है इस क्वेश्चन, मतलब जो आज के हमने क्वेश्चंस रखे हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की पजल बिना देरी किए। पहली पजल आप लोगों के सामने है और वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करना अपने आप, राइट। चलिए तो देखिए पहली पजल आप लोगों के सामने इस तरीके से है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इंग्लिश वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, राइट, और इसको सॉल्व करें एक बार, और जब तक मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों से देखो क्या बोला गया है, 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। 6 पर्सन आर देयर, दे ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, राइट। चलो फर्स्ट 2 केस ले लेते हैं अपन लोग, क्योंकि 2 केस की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, डेफिनेट बात है। 1 2 3 4 5 6, राइट। एक और केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो क्या बोला है, 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सम इनसाइड कर रहे हैं सम आउटसाइड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता है कितने आउटसाइड हैं कितने इनसाइड हैं, वो देखा जाएगा, पता चलेगा अभी। दे ऑल लाइक डिफरेंट फूड आइटम्स, सभी अलग अलग फूड आइटम्स लाइक करते हैं। कोई समोसा लाइक कर रहा है, कोई कचौड़ी, कोई ढोकला, कोई मोमोज, कोई गोलगप्पे और कोई आलू टिक्की, इस तरीके से लाइक कर रहे हैं लोग, राइट। वन हु लाइक्स गोलगप्पा, अब सबसे पहली लाइन क्या बोली है कि जो गोलगप्पा लाइक कर रहा है वो 2 राइट में है एफ के, और एफ एडजेसेंट है डी के, ठीक है भाई। देखो वन हु लाइक्स गोलगप्पा सिट सेकंड राइट ऑफ एफ, एफ हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू डी। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। गोलगप्पा सेकंड राइट में है एफ के, एफ ये गया, एफ या तो इनसाइड करेगा या फिर एफ कहाँ पे करेगा, आउटसाइड। और गोलगप्पा जो है 2 राइट में है, तो गोलगप्पा अपना यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में गोलगप्पा आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। गोलगप्पा 2 राइट में हो गया एफ के, और एफ हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू डी, एफ डी के एडजेसेंट है, तो डी के एडजेसेंट है तो दोस्तों डी अपना यहाँ भी आ सकता है और डी अपना यहाँ भी आ सकता है। सेम इसमें डी यहाँ भी आ सकता है और डी अपना यहाँ भी आ सकता है। 2 पर्सन सिट कर रहे हैं डी एंड द वन हु लाइक समोसा, डी और समोसा के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि क्योंकि इधर 6 लोग हैं, 6 लोग का मतलब ये हो गया कि अगर किसी के भी बीच में 2 लोग बैठे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। जैसे हम लोग 8 लोगों में जब सर्कुलर टेबल में करते हैं तो हमने कहा कि ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इसी तरीके से कि डी और समोसा लाइक करने के वाले द 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक समोसा, डी और जो समोसा लाइक करते हैं उनके बीच में 2 लोग हैं, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। अब केस नंबर 1 में यदि मैं डी को यहां पे रखता हूं ना दोस्तों, तो डी के सामने समोसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 लोगों को छोड़ के आप कहीं से भी देख लो, क्लॉकवाइज देख लो या एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे देखता हूं तो गोलगप्पा तब भी मिलेगा और ऐसे देखता हूं तब भी मिलेगा, तो डी यहां पे नहीं आएगा। तो डी डेफिनेट कहां पे रहेगा दोस्तों, इस वाले केस में डी यहीं पे रहेगा, और गोलगप्पा सॉरी समोसा आ जाएगा अपना इधर, समोसा आ जाएगा अपना यहां पे, राइट। अरे यार ये सर्कल कहाँ गया अपना, 1 मिनट। मेरे साथ थोड़ी राइटिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ये आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये अब मुझे अभी थोड़ा सिस्टम इसका समझ में नहीं आता है, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। तो डी और समोसा एक दूसरे के सामने आ गए, समोसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज समोसा, और इस केस में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं डी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, डी यहाँ रखूँ तो गोलगप्पे की नहीं आ पाएगा, डी को यहीं रखना पड़ेगा और समोसा आ जाएगा अपना इस केस में यहाँ पे, राइट। चलिए
चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। वन हू लाइक्स आलू टिक्की एंड कचौड़ी आर इमीडिएट नेबर। ओके भाई देखो इसको इधर लिख लेते हैं पॉइंट को, आलू टिक्की और कचौड़ी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। आलू और कचौड़ी एक दूसरे के क्या है, इमीडिएट नेबर है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे, आलू कचौड़ी या फिर कचौड़ी आलू, कुछ भी हो सकता है। सी हु लाइक्स ढोकला इज सेकंड राइट ऑफ द वन हु लाइक्स आलू टिक्की। और आलू टिक्की आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, तो आलू टिक्की कहां पे फेस करेगा, इनसाइड करेगा, है ना भाई, आलू टिक्की इनसाइड करेगा। और सी ढोकला लाइक करता है, दो राइट में है आलू टिक्की के, सी टू राइट ऑफ आलू टिक्की, सी टू राइट ऑफ आलू टिक्की। और सी क्या लाइक करता है, सी ढोकला लाइक करता है, सी लाइक्स ढोकला, सी ढोकला लाइक करता है। और दो राइट में आलू टिक्की आउटसाइड फेस नहीं करता है। चलो अब इसको कैसे फिट कर सकते हैं, देखो सी ढोकला दो राइट में आलू टिक्की और आलू टिक्की कचौड़ी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। केस नंबर 1 में अगर मैं देखता हूं तो देखो आलू टिक्की इनसाइड करेगा, आलू टिक्की अपना इधर तो नहीं आ सकता किसी भी केस में, क्योंकि अगर आलू टिक्की को यहां पे रखता हूं तो आलू टिक्की के बगल में कचौड़ी आ नहीं सकती, इसीलिए आलू टिक्की यहां से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आलू टिक्की समोसा और गोलगप्पे के बीच में यहां नहीं आ पाएगी, ठीक है, यहां नहीं आ सकती। अब एक काम करते हैं, अब आलू टिक्की कहां कहां पे आ सकती है, देखो आलू टिक्की है तो डी के पास आई, अगर आलू टिक्की डी के पास रखी, इनसाइड करा दी मैंने, तो सी दो राइट में होना चाहिए इसके, है ना, तो सी दो राइट में 1 और 2, सी आ सकता है, ठीक है। अगर आलू टिक्की एफ के पास रख दी मैंने तो इनसाइड तो कर रहा है, ठीक है, आलू टिक्की आ गई और 1 2, लेकिन यहाँ पे गोलगप्पा बैठा है और हमें आलू टिक्की के दो राइट में कौन चाहिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है सी दो राइट में है आलू टिक्की, तो सी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि सी ढोकला लाइक कर रहा है और यहाँ पे कौन सा पर्सन है, गोलगप्पा, तो आलू टिक्की एफ के पास से भी कैंसिल। अब यदि मैं आलू टिक्की इधर रखता एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में, यहां पे अगर मैं आलू टिक्की रख देता हूं, अगर मैंने आलू टिक्की यहां पे रख दी तो देखो क्या होगा, अगर मैंने आलू टिक्की यहां पे रख दी तो सी दो राइट में होना चाहिए, 1 2, सी दो राइट में नहीं आ पाएगा। तो मतलब केस नंबर 1 में आलू टिक्की के लिए एक ही जगह अपन को समझ में आ रही है कि आलू टिक्की हम कहां पे रख सकते हैं, आलू टिक्की कहां पे रख सकते हैं दोस्तों, केवल डी के पास रख सकते हैं। केस नंबर 1 में केवल डी के पास हम रख सकते हैं आलू टिक्की को। और आलू टिक्की कहां पे फेस करेगी, इनसाइड करेगी। आलू टिक्की और कचौड़ी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, कचौड़ी आ जाएगी एफ के पास, कचौड़ी आ गई एफ के पास, ठीक है। और सी दो राइट में है आलू टिक्की के, तो 1 2, सी यहां पे आ गया। और सी कहां पे, सी क्या लाइक कर रहा है, ढोकला, तो सी को हमने ढोकला लाइक करा दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना पॉइंट जो हमने इधर फिट किया है, ठीक है। आलू टिक्की कचौड़ी एक दूसरे के नेबर बन गए, और तो कुछ नहीं हो सकता ना मेरे दोस्तों इसमें, और तो नहीं हो सकता, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब देखो एक काम करते हैं, पहले केस नंबर 1 को ही निपटा लेते हैं, आगे क्या बोले क्या पता ये सही चला जाए अपना। डी डज नॉट लाइक मोमोज, डी मोमोज लाइक नहीं करता है, डी क्या लाइक नहीं करता है, डी मोमोज लाइक नहीं करता है, डी डज नॉट लाइक मोमोज, नीदर सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मोमोज। अच्छा डी ना तो मोमोज लाइक करता है और ना ही सेकंड राइट में है मोमोज वाले के। अच्छा जी, डी टू राइट में नहीं है मोमोज वाले के, डी दो राइट में नहीं है जो मोमोज लाइक करता है, ठीक है। तो देखो डी अगर यहां पे है, डी अगर यहां पे है केस नंबर 1 में, तो मोमोज यहां पे अगर आ भी रहा होगा तो भूल से भी नहीं, देखो मोमोज तो केवल यहीं पे आ सकता है, मोमोज केवल यहीं पे आ सकता है, इस वाले केस में मोमोज केवल यहीं आ सकता है, मोमोज केवल यहीं आएगा। और डी मोमोज लाइक कर नहीं रहा है और डी दो राइट में नहीं है मोमोज के, तो मोमोज कहां पे करेगा, आउटसाइड फेस करेगा इस वाले केस में, राइट, ठीक है ना, क्योंकि डी दो राइट में नहीं है मोमोज के, इसलिए। अब क्या बोला गया है, ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है। अब ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है, तो ए और बी दोनों एक साथ कहां पे आ सकते हैं, केवल यही वाली जगह बची है, समोसा और मोमोज वाली, ठीक है। तो ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में कैसे बनेंगे, देखो ऐसा हो सकता है कि A/B और मोमोज पे सेम A/B, ठीक है, दो चीजें हो गई। अगर ये आउटसाइड कर रहा है तो ये डेफिनेट इनसाइड करना चाहिए, तभी ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बन पाएंगे, तभी ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बन पाएंगे। E एंड इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस ईच अदर, मतलब जो इमीडिएट नेबर है B का और जो E है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। देखो एक बात तो क्लियर है कि E जो अपना बचा हुआ है वो गोलगप्पे में आएगा, E डेफिनेट यहीं पे आएगा, राइट। अब जो B का इमीडिएट नेबर है, B का जो इमीडिएट नेबर है और E जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसा लास्ट लाइन में बोला है, E एंड इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस ईच अदर। तो देखो यदि मैं B को समोसा पे मानता हूं तो B का इमीडिएट नेबर मोमोज भी बनेगा या फिर C ढोकला बनेगा।
लेकिन अगर मैंने समोसा पे बी को मान लिया और मोमोज पे अगर जो भी पर्सन है जो बी का इमीडिएट नेबर है, क्या वो ई को कभी फेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड कर रहा है। तो केस नंबर 1 तो अपना गलत ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आपने मोमोज को बी पे मान लिया, मतलब बी को आपने यहां मोमोज पे रख लिया। मैं एक बार आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। अगर मैंने मोमोज पे इधर मान लिया, अगर मैंने मोमोज पे बी को मान लिया, तो मोमोज का इमीडिएट नेबर या तो एफ होगा या फिर समोसा होगा। अब एफ ई को तो फेस कर नहीं रहा है, एक बात तो ये गलत। अगर बी पे मोमोज है तो समोसा वाला भी ई को फेस नहीं कर रहा, तो ये भी गलत। यदि बी पे समोसा है, अगर मैं समोसा पे बी को रख लिया, तो बी का इमीडिएट नेबर एक तो सी है, तो सी ई को फेस नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये आउटसाइड कर रहा है। तो केस नंबर 1 तो अपना दोस्तों क्या हो जाएगा? केस नंबर 1 गलत हो जाएगा अपना प्रॉपर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों। तो केस नंबर 1 यहां से गलत है, इसलिए मैं केस नंबर 1 को हटा दे रहा हूं। ठीक है, केस नंबर 2 में देख लेते हैं क्या होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि क्यों हमने इसको गलत किया है और इसमें कहां दिक्कत आई थी। ठीक है भाई, अब मैं आप लोग से कहता हूं कि भाई अब ये वाला जो केस है ना, इस पे वर्क कर लेते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या बनेगा सही सॉल्यूशन। आलू टिक्की और कचौड़ी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। अब देखो इसमें आलू टिक्की यहां तो आ नहीं पाएगा सेम, इस बार जो समोसा और गोलगप्पे के यहां पे तो आलू टिक्की नहीं आ पाएगा किसी कीमत पे, ठीक है ना, यहां नहीं आएगा। आलू टिक्की अगर मैंने डी पे रख दी, तो डी को मुझे कहां कराना पड़ेगा? इनसाइड कराना पड़ेगा। डी को डेफिनेट बात है इनसाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि आलू टिक्की इनसाइड कर रहा है। और आलू टिक्की के दो राइट में कौन है? सी, तो सी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और जो कि ढोकला लाइक कर रहा है, पॉसिबल है, बन सकता है। आलू टिक्की अपना यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, दो जगह पे आलू टिक्की आ रहा है, तो उन दोनों जगह को बना लेते हैं एक बार। ठीक है, दोनों जगह को बना के देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 और 6, राइट। चलिए भाई देखिए, एफ तो अपना यहां पे कंफर्म है ही, डी कंफर्म है ही अपना यहां पे। यहां पे कौन आ रहा था? गोलगप्पा आ रहा था, ठीक है। और यहां पे कौन था अपना? कंफर्म था, समोसा कंफर्म था अपना। ये चीजें अपनी कुछ कंफर्म थी, राइट। अब अपना आलू टिक्की कचौड़ी एक दूसरे मीट नेबर है। आलू टिक्की को अगर मैंने डी पे रख दिया, आलू टिक्की को अगर मैंने डी पे रख दिया यहां पे, तो आलू टिक्की इनसाइड कर जाएगी इस तरीके से। और सी दो राइट में आलू टिक्की, सी यहां पे आ जाएगी। सी क्या लाइक कर रहा है? सी ढोकला लाइक कर रहा है, सी राइक्स ढोकला, ठीक है। अब आलू टिक्की इस वाले केस में कहां पे आ जाएगी? ये केस नंबर 2A बन गया। ये क्या बन गया? केस नंबर 2A। अब आलू टिक्की सेम इस वाले केस में एफ पे तो आ नहीं सकती, क्योंकि इनसाइड करेगी नहीं। आलू टिक्की अगर में कचौड़ी है तो एफ कचौड़ी लाइक करेगा, डेफिनेट है। इस केस में आलू टिक्की यहां पे बन जाएगी, है ना भाई। आलू टिक्की, आलू टिक्की यहां पे आ गई, कचौड़ी आ गई यहां पे। आलू टिक्की इनसाइड फेस कर रही है, सी दो राइट में ढोकला यहां पे आ गया, ठीक है। सी दो राइट ढोकला इस तरीके से बन गया। ये कंफर्म, ये कंफर्म, ये चीज अपनी कंफर्म हो गई है, कुछ चीजें अपने पास कंफर्म हो गई हैं पूरी। आगे देखते हैं। डी डज नॉट लाइक मोमोज। देखो ये बोला गया है डी मोमो लाइक कर नहीं रहा है। अब देखो मोमो केस नंबर 2A में, ये वाला जो केस है केस नंबर 2A है, इसमें मोमो जो अपना लाइक करेगा डेफिनेट एक ही पर्सन करेगा, ये वाला पर्सन। मोमो डेफिनेट यही वाला पर्सन लाइक करेगा। और इस वाले केस में मोमो कौन लाइक करेगा? इस वाले केस में मोमो तो कोई कर ही नहीं सकता है, इस वाले केस में मोमो कोई करेगा नहीं। ये वाला केस गलत हो गया, क्योंकि डी मोमो कर नहीं रहा है। तो गोलगप्पा, ढोकला, समोसा, आलू टिक्की, कचौड़ी, तो ये तो केस गलत, हटा दो इसको, इसकी जरूरत नहीं है। इसी केस पे वर्क करना है। मोमो ये हो गया, डी दो राइट में नहीं है मोमो के, तो मोमो करेगा कहां पे? आउटसाइड, क्योंकि अगर इनसाइड करा दूंगा मोमोज वाले को तो डी दो राइट में हो जाएगा, तो मोमोज आउटसाइड कर जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया, ये भी कंप्लीट। ए एंड बी सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में। अब देखो ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है, तो वो कैसे बन सकते हैं? या तो मोमोज समोसा पे ए और बी आ जाए, या फिर गोलगप्पा मोमोज पे ए और बी आ जाए, ठीक है। E एंड इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस ईच अदर। देखो E उसको फेस कर रहा है जो B का इमीडिएट नेबर है। जो B का इमीडिएट नेबर है ना, जैसे एक B है, तो B का अगर कोई इमीडिएट नेबर है, जैसे मान लो ये पर्सन है या फिर ये पर्सन है, तो ये किसको फेस कर रहा है? B एंड E, ये दोनों फेस कर रहे हैं। B का इमीडिएट नेबर और E एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही इनसाइड फेस करेंगे। जो B का इमीडिएट नेबर है और जो E है, दोनों ही इनसाइड फेस करेंगे, तभी तो वो दोनों एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। अब मान लो अगर आपने समोसा पे B को रख दिया, मान लो आपने समोसा पे B को रख दिया, तो समोसा का इमीडिएट नेबर C है, तो C फेस करेगा किसको? गोलगप्पा को। गोलगप्पा किस पे आ जाएगा? E आ जाएगा। E पे कौन आ जाएगा? गोलगप्पा।
यदि आपने मोमोज पे बी को रख दिया, मान लो मोमोज पे बी को रख दिया, तो मोमोज का इमीडिएट नेबर एक तो समोसा है, तो समोसा कभी जिंदगी में ई को नहीं कर पाएगा क्योंकि समोसा डी को फेस करेगा। और मोमोज का इमीडिएट नेबर गोलगप्पा मानूंगा तो गोलगप्पा भी कभी भी ई को फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो किसको फेस कर रहा है, सी को। ठीक है, यदि आपने बी को गोलगप्पे पे रख दिया तो बी का इमीडिएट नेबर एक तो डी हो गया, और डी किसको फेस करेगा, समोसा, तो यहां पे समोसा पे ई आ जाएगा, बात बन सकती है। और यदि और फिर ए किस पे आ जाएगा, मोमोज पे। लेकिन देखो अगर ए मोमोज पे आ गया ना तो ए और बी फिर एक दूसरे के इमीडिएट राइट में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपसे बोला है कि ए एंड बी इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के क्या है, इमीडिएट राइट में है। तो अगर आपने मोमोज को ए पे रख दिया और गोलगप्पे को बी पे रख दिया तो ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में कभी जिंदगी नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ए तो आउटसाइड कर रहा है, तो कैसे हो पाएगा बताओ। तो इसलिए बी गोलगप्पे पे नहीं आएगा, मोमोज पे नहीं आएगा, बी केवल और केवल किस पे रहेगा, समोसे पे रहेगा। बी किस पे रहेगा, समोसा पे। और ए किस पे आ जाएगा, मोमोज पे। ए किस पे आ गया दोस्तों, मोमोज पे। और बी कहां पे करेगा, इनसाइड, तभी ए और बी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बन पाएंगे। तो ए बी सी डी और ई आ जाएगा गोलगप्पे में। ई कहां पे आ जाएगा, ई आ गया गोलगप्पे में। बी का इमीडिएट नेबर ढोकला सी हो गया, और ये किसको फेस कर रहा है, ई को, तो ई भी इनसाइड करेगा। दिस इज द परफेक्ट डायग्राम। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है केस नंबर 2A। ठीक है ना, केस नंबर 2A इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। अगर किसी का अलग बना है तो एक बार वीडियो में जरूर देखें कहां पे दिक्कत आई है और कैसे आई है, राइट। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सॉल्यूशन और कितने क्वेश्चन इसके सही बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना इस तरीके से है, जो मंथ और डेट के बेसिस पे है और सेम वेरिएबल बेस्ड है, कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश वाले, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो 8 लोग हैं, ए से एच लैपटॉप खरीद रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के अलग अलग महीनों में, जनवरी, मार्च, जून और अगस्त को। ठीक है, बना लेते हैं इसको भी। ओके, जनवरी, मार्च और कौन कौन से मंथ हैं, जून एंड अगस्त, जून एंड अगस्त। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, 2 तारीख है, कौन कौन सी, एक तो 8th है और एक कौन सी है मेरे भाई, एक है 17th। दिस इज द केस नंबर 1। ये केस नंबर 1 नाम डाल देते हैं इसको, ये केस नंबर 1। एक केस नंबर 2 बना लेते हैं जिसमें हम लोग को सेम 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, 8 और 17 डेट की, और मंथ तो अपने पास सेम दे ही रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, उनकी जरूरत अपन को है नहीं, मंथ अपने पास है ही। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, जनवरी जो होती है अपनी 31 की होती है, जनवरी 31 की हो गई, मार्च अपनी 31 की है ही, जून 30 का है, और अगस्त कितने का है, 31 का, राइट। 3 पर्सन परचेज लैपटॉप बिटवीन बी एंड जी, जी हु परचेज लिनोवो। देखो बी और जी के बीच में 3 लोग खरीद रहे हैं, बी 3 पर्सन और जी, बी और जी के बीच में 3 पर्सन है, कोई भी आगे पीछे कर सकता है, मतलब कोई भी पहले और बाद में आ सकता है क्योंकि ऐसे दे नहीं रखा है। और जी लिनोवो खरीद रहा है, जी कौन सा खरीद रहा है, जी खरीद रहा है लिनोवो का लैपटॉप, राइट। ए परचेज इमीडिएट आफ्टर जी, ए जो है जी के जस्ट बाद खरीद रहा है, ए किसके बाद खरीद रहा है, जी के जस्ट बाद। जी के जस्ट बाद कौन है भाई, ए है। इन डिफरेंट मंथ, और दोनों क्या है, डिफरेंट मंथ में खरीद रहे हैं, डिफरेंट मंथ में। A purchased immediate after G in different month, right? C purchased Dell laptop 2 person before A in March. Wow, देखो C purchased Dell laptop 2 person before A in March, और मार्च में खरीद रहा है। 2 person before A का मतलब हो गया कि एक का गैप आएगा। अब मार्च में खरीद रहा है तो C को देखो, या तो मैं यहां पे रख दूं या फिर मैं C को यहां पे रख दूं। ठीक है, C और A के बीच में एक का गैप आएगा और A बाद में आएगा, तो A डेफिनेट यहां पे आ जाएगा, और इस वाले केस में A डेफिनेट यहां पे आ जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक ये जो पॉइंट दे रखा था ना कि A जो है G के जस्ट बाद कर रहा है लेकिन डिफरेंट मंथ, तो G इस केस में यहां आ जाएगा और इस केस में G कहां आ जाएगा, यहां पे। और इस केस में क्या हो गया, G और A सेम मंथ में आ गए, G और A सेम मंथ, तो अपना ये वाली जो कंडीशन है ये वाली फिट नहीं बैठेगी, तो इसीलिए ये केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केस नंबर 2 इज गलत। क्यों गलत है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। सी डेल कर रहा था तो सी डेल अपना इस तरीके से यहां पे कर जाएगा डेल। ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। बी और जी के बीच में देखो दोस्तों 3 लोग थे और जी लिनोवो कर रहा था,
ठीक है, जी क्या कर रहा था, लिनोवो, तो जी के पास हमने लिख दिया लिनोवो। और बी और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर मैं जी से पहले 3 लोग देखूं तो आ पाएंगे क्या, 1 2 3, 3 लोग तो आ जाएंगे, लेकिन बी नहीं आ पाएगा, तो बी डेफिनेट कहां पे आएगा, बाद में 1 2 3 बी आ जाएगा यहां पे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो मैं इधर से कंडीशंस इरेज कर दे रहा हूं। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। एफ परचेज लैपटॉप बिफोर द वन हु परचेज्ड एप्पल लैपटॉप। एफ जो है एप्पल वाले के पहले खरीद रहा है। एफ किसके पहले खरीद रहा है दोस्तों, एफ खरीद रहा है एप्पल वाले के पहले, लेकिन डिफरेंट मंथ में। कब खरीद रहा है, डिफरेंट मंथ में। नंबर ऑफ लैपटॉप परचेज्ड बिफोर तोशिबा लैपटॉप इज सेम एज लैपटॉप परचेज्ड आफ्टर एप्पल। ओके, तोशिबा के पहले जितने लैपटॉप खरीदे गए हैं, तोशिबा के पहले जितने खरीदे गए हैं, एप्पल के बाद उतने ही खरीदे गए हैं। मतलब अगर तोशिबा के पहले 5 लोगों ने लैपटॉप खरीदा है, तो एप्पल के बाद भी 5 लोग ही खरीदेंगे, ऐसा हम लोग को बोला गया है। ठीक है, चल अब देख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें। और ये अभी तोशिबा एफ एप्पल ये तो नहीं हो सकता है ना, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ना तो ई और ना ही एफ ने तोशिबा खरीदा है, ई और एफ ने तोशिबा नहीं खरीदा है। ठीक है भाई, तो तोशिबा से ना हम ई और एफ को क्रॉस लगा दे रहे हैं, ई और एफ ने तोशिबा नहीं खरीदा है दोस्तों। डी परचेज लैपटॉप आफ्टर ई, डी जो है ई के बाद खरीद रहा है। डी किसके बाद खरीद रहा है, ई के बाद। डी परचेज लैपटॉप आफ्टर ई बट नॉट ऑन द ऑड डेट, लेकिन ऑड डेट में नहीं खरीद रहा है। तो डी कब खरीदेगा, डी खरीदेगा 8 तारीख में। अब 8 तारीख में अगर खरीदेगा तो मेरे भाई क्या जनवरी की 8 तारीख में डी कभी भी खरीद पाएगा क्या, नहीं खरीद पाएगा। क्यों, क्योंकि ई तो फिर पहले आ ही नहीं पाएगा। तो डी डेफिनेट कहां पे आएगा, अगस्त की 8 तारीख में आएगा। और ई कहीं भी आ सकता है, ई कहीं भी आ सकता है। ई अपना या तो जून में आएगा या 8 और 17 कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, डी परचेज लैपटॉप आफ्टर ई बट नॉट ऑन द ऑड डेट, ये चीज हम लोग को कंफर्म हो गई। ई कहीं भी आ सकता है, देखेंगे कहां पे आएगा। अब एक बात बताओ, अब हम लोग इसमें क्या फिट कर सकते हैं क्या, कुछ भी फिट कर सकते हैं क्या। देखो एक बात मेरे समझ में आ रही है, ये जो एप्पल और एफ वाला पॉइंट है, एप्पल और एफ वाला पॉइंट जो है, एफ मैं कहां पे रख सकता हूं, एफ देखो जून में रख सकता हूं। अगर मैं एफ को यहां पे रखता हूं तो एप्पल डी या बी में से किसी एक के पास आएगा, है ना, एप्पल डी या बी में से किसी एक के पास आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। यदि मैं एप्पल यहां पे रखता हूं जून में इस तरीके से, अगर एप्पल मैंने यहां रख दिया तो सॉरी एफ अगर मैंने यहां पे रख दिया जून में, तो एप्पल या तो डी में आएगा या बी में आएगा, या तो एप्पल डी में आएगा या किस में आएगा, बी में आएगा। अच्छा जी, और तो लेकिन हाँ ई के क्या बोला उसने, डी परचेज लैपटॉप आफ्टर ई बट नॉट ऑन द ऑड डेट। और ई अपना जो आएगा, ई अपना 8 या 17 दोनों में से कहीं पे आ सकता है। ठीक है, ये चीज अभी कहानी फिट बिठाएगा नहीं, ये कहानी फिट बिठाएगा नहीं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, कुछ और देखते हैं, कुछ और मिल जाता है तो। देखो इस लाइन को देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन परचेज लैपटॉप बिफोर एच, एच के पहले जितने लोगों ने खरीदा है लैपटॉप, एच के पहले जितने लोगों ने खरीदा है लैपटॉप इज वन लेस, वो एक कम है किससे, जिसने इज वन लेस नंबर ऑफ पर्सन परचेज आफ्टर एसर, एसर वाले के बाद से एक कम है। ठीक है, मतलब एक कम है, 1 माइनस में चल रहा है। एच के पहले जितने लोग खरीद रहे हैं वो एक कम है किससे, एसर वाले के बाद से, क्योंकि ऐसा बोला है नंबर ऑफ पर्सन परचेज लैपटॉप बिफोर एच इज 1 लेस, वो एक कम है किससे, जो एसर के बाद वाले से खरीद रहे हैं। सीधे सीधे एक सिंपल सी मैं बात पूछना चाहता हूं कि एच मेरा देखो 3 पॉसिबल जगह पे आ सकता है। एच अपना या तो यहां पे आएगा, है ना, एच अगर मैं यहां पे रख रहा हूं 8 तारीख में, तो एच के पहले जो खरीद रहे हैं वो एक कम है एसर वाले से, तो एसर डी में आ जाएगा। एसर किस में आ जाएगा, डी में। क्या ये बात समझ में आती है। यदि मैं एच को यहां पे रखता हूं 17 तारीख पे, तो एसर अपना कहां पे आ जाएगा, एसर आ जाएगा अपना यहां पे आ जाएगा, एसर आ जाएगा अपना यहां पे, क्योंकि एसर के बाद फिर 2 होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। और यदि मैं एच को इधर ही रख देता, एच को अगर मैं इधर ही रख देता, तो एच के पहले कितने हो गए, 2 2 4 5, तो एसर के बाद कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 2 2 4 2 6,
ए सर अपना 17 तारीख ऐसे आना चाहिए था। ओहो, मतलब पॉसिबिलिटी एक और बनानी पड़ेगी अपन को, ऐसा लग रहा है पॉसिबिलिटी एक और लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, ऐसे काम बन नहीं पाएगा, नहीं टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा इस चीज में। ठीक है, इसी को हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं, केस नंबर 1A नाम दे देते हैं इसको, केस 1A। ठीक है, ये तो C और डेल अपना ऐसा रहेगा ही रहेगा, ये G लिनोवो अपना ऐसा रहेगा ही रहेगा, ये A, ये D और ये B अपना, ये तो अपना कंफर्म है। ठीक है, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। अब अपने ना जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी बात कर रहे थे, किसकी, F एप्पल वाले की बात करके देखें F कहां पे आ सकता है डिफरेंट मंथ में। देखो एक बात तो क्लियर है, एफ और एप्पल को अगर मैं फिट करूंगा, एप्पल ना तो यहां पे आएगा ना यहां पे आएगा, क्योंकि अगर एप्पल इन दोनों में से कहीं पे रख दिया तो एफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि एफ और एप्पल डिफरेंट मंथ में है। तो एप्पल अपना जनवरी में तो नहीं आना है, एक बात तो अपन को साफ साफ समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या हो सकता है, यदि मैं एप्पल को यहां पे रख के देख लेता हूं, अगर मैंने एप्पल को यहां पे रख के देख लिया है ना, एप्पल को यहां पे रख के देख लिया, एप्पल के बाद 2 लोग आ रहे हैं, एप्पल के बाद कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो तोशिबा से पहले भी 2 लोग होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 लोग तोशिबा से पहले नहीं आ पाएंगे, डेल से पहले 2 लोग हैं, तो एप्पल यहां पे भी नहीं आएगा, एप्पल यहां पे नहीं आएगा, एप्पल यहां पे नहीं आएगा भाई, ये बात भी समझ में आ गई हमारे। चलो, तो एप्पल कहां पे रखें फिर, एप्पल हम कहां पे रखें, एप्पल अगर मैं डी पे रखता हूं, एप्पल अगर मैं डी पे रखता हूं, डी पे अगर मैंने एप्पल को रखा, तो एप्पल के बाद एक पर्सन है, तो तोशिबा के पहले भी एक पर्सन होना चाहिए, तोशिबा अपना डेफिनेट यहां पे आ जाएगा, तोशिबा अपना डेफिनेट यहां पे आ जाएगा। और एप्पल अगर मैंने बी में रख दिया, एप्पल अगर बी में रख दिया, तो तोशिबा कहां पे आ जाएगा, तोशिबा आ जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें अपन के पास बन के आ रही हैं। एप्पल से पहले एफ है डिफरेंट मंथ में, अब एप्पल से पहले एफ है डिफरेंट मंथ में, तो या तो एफ अपना यहां पे होगा, और एफ तोशिबा लाइक कर नहीं रहा है, तो एफ या फिर अपना यहां पे होगा, ये चीजें हो सकती हैं, राइट। और एप्पल से पहले एफ है, तो एप्पल से पहले एफ सेम इसमें भी या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, एप्पल से पहले एफ, ये चीजें बन सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट मंथ। ई के बाद डी जा रहा है, डी परचेज लैपटॉप आफ्टर ई बट नॉट ऑन द ऑड डेट, डी ई के बाद खरीदे लेकिन ऑड नहीं। ठीक है, डी 8 को ई के बाद करेगा। तो अब एक बात बताओ, ई कहां पे आ सकता है, ई अपना कहां पे आ सकता है, एफ यदि यहां रख दिया तो ठीक है, एफ अभी होल्ड पे रखते हैं, एफ को हटाते हैं यहां से, एफ दिक्कत दे रहा है। आप लोगों को एक बात बताऊं, तोशिबा में ई और एफ तो आना ही नहीं है यार, ये तो तोशिबा में ई और एफ तो आना नहीं है, तो एक बात तो क्लियर है कि ई और एफ डेफिनेट इधर ही रहेंगे, ई और एफ डेफिनेटली यहीं पे रहेंगे, ई और एफ ऐसे ही तो बन के आएंगे यार, क्योंकि ई और एफ तोशिबा में तो आ ही नहीं सकते ना, ई और एफ तोशिबा में तो आ ही नहीं सकते, तो ई और एफ इस तरीके से बनेंगे, चाहे केस 1 हो या फिर केस 1A हो, ई एफ ऐसे ही बनेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ई के बाद डी जा रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई। एच के पहले एच कहां पे आ सकता है, अब एच जो बचेगा केस नंबर 1 में, एच जो बचेगा, एच केवल और केवल तोशिबा में आ पाएगा, एच कहां पे आ पाएगा, तोशिबा में आ पाएगा। और इस वाले केस में एच कहां पे आएगा, इस वाले केस में भी एच केवल तोशिबा में आ पाएगा, एच केवल तोशिबा में आ पाएगा। एच के पहले जितने जा रहे हैं वो एक कम है एसर के बाद वाले से, तो देखो केस नंबर 1 में एच के पहले 1 है, तो एसर के बाद कितने होने चाहिए, एसर के बाद होने चाहिए 2, तो एसर आ जाएगा इस केस में यहां पे। और केस नंबर 1A में एच के पहले अगर 1 भी नहीं है, तो एसर के बाद 1 तो होना चाहिए, तो एसर के बाद 1 होना चाहिए, तो डी पे आ जाएगा एसर, इस तरीके से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपसे बोला है एच के पहले जितने जा रहे हैं वो 1 कम है एसर के बाद वाले से। तो केस नंबर 1 में अगर एच आपका 17 जनवरी को आ रहा है, तो एच से पहले 1 है, तो एसर के बाद 2 हमने कर दिए। और केस नंबर 1A में एच के पहले 1 भी नहीं है, तो एसर के बाद 1 हमने इस तरीके से कर दिया, राइट। Asus लैपटॉप वॉज परचेज्ड इमीडिएट बिफोर HP, Asus जो है HP के जस्ट पहले लिया गया है। तो केस नंबर 1 में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे Asus के जस्ट बाद HP आ जाए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे Asus के जस्ट बाद HP आ जाए, तो केस नंबर 1 हमने गलत कर दिया। और केस नंबर 2 में Asus आ जाएगा अपना यहां पे और HP आ जाएगा अपना यहां पे। ठीक है भाई, Asus आ गया अपना यहां पे ए वाले पे,
मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आसूस को इधर, ASUS, आसूस वॉज परचेस्ड इमीडिएटली बिफोर HP, इस तरीके से बन गया। और F डिड नॉट परचेज सैमसंग लैपटॉप, F ने कौन सा परचेज नहीं करा है, F ने सैमसंग परचेज नहीं करा है। अब सैमसंग के लिए जगह जो बची है केवल एक यही वाली बची है कि यहीं पे सैमसंग आ सकता है, सैमसंग केवल यहीं पे आ सकता है, और F कर नहीं रहा है तो E करेगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, F आ जाएगा HP में। ठीक है, आई होप आप सभी ने सॉल्यूशन यही बनाया होगा जो मैंने आप लोग को बना के दिखाया यहाँ पे। H तोशिबा, E सैमसंग, C डेल, G लिनोवो, A एसोस, F HP, D एसर और B एप्पल। पजल मजेदार है, पजल जोरदार है, कोई कमी नहीं है पजल में, प्रॉपर PO लेवल आपको नजर आ रहा होगा देखने में। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना पैरेलल लो का है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का एक बार, सो दैट वी कैन सी द सॉल्यूशन। मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन, राइट। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा इसका। आपसे बोला गया है कि 14% है, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं जिसमें A से G आर सिटिंग फेसिंग द नॉर्थ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और एक रो और है अपनी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रो नंबर 1 है जिसमें A से G तक बैठे हुए हैं, और ये रो नंबर 2 है जिसमें P से लेके V तक बैठे हैं, और ये केस नंबर कौन सा है, 1 है। ये केस नंबर कौन सा है, 1। एक और केस बना लेता हूं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और सेम इसमें 7 लोग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रो नंबर 2 P से V और रो नंबर 1 A से G। ठीक है, केस नंबर 2 नाम दे दिया इसको। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। D जो है 3 प्लेस अवे है F से, एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एंड, और दोनों में से कोई एक पर्सन किसी कोने पे बैठा है। क्या बात है, ठीक है। D 3 प्लेस अवे है F से, एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एंड। देखो क्या हो सकता है कि या तो DF ऐसे रख दूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पहले जरा, देखो D/F ऐसे रख दिया, और 3 प्लेस अवे है तो 1 2 D/F ऐसे आ जाएगा, या फिर 1 2 D/F ऐसे आ जाएगा, क्योंकि भी दोनों में से कोई एक कोने पे बैठा है ना। तो मैंने क्या करा कि DF ऐसे रख दिया, 2 छोड़ के DF, 2 छोड़ के DF, इस तरीके से अपन ने मान लिया, राइट। इमीडिएट नेबर ऑफ D फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ T। देखो क्या बोल रहा है, D का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस कर रहा है। मान लो कि D अगर ये गया तो D का इमीडिएट नेबर या तो ये होगा या ये होगा, और D का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस कर रहा है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ T। मतलब D का इमीडिएट नेबर अगर ये है तो ये किसको फेस कर रहा है, जो इमीडिएट राइट में है T के, और ये किसको फेस कर रहा है, जो इमीडिएट राइट में है T के। T जो कि कोने पे नहीं बैठा है, T किस पे नहीं बैठा है, T कोने पे नहीं बैठा है। अब एक बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों मेरी बात को, कि यदि मैं D को इस कोने पे मानता हूं, मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आप लोग को पता चले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर D को मैंने यहां पे मान लिया, D को इधर मान लिया इस कोने पे, राइट हैंड साइड पे, रो नंबर 1 रो 1 के राइट साइड पे D को यहां मान लिया, तो D का इमीडिएट नेबर ये वाला पर्सन बनेगा, ये वाला पर्सन बनेगा। अब ये किसको फेस करेगा, ये इसको फेस करेगा, लेकिन ये जो पर्सन है ना ये इमीडिएट राइट में T के होना चाहिए, तो T अपना डेफिनेट यहां पे आएगा, और T अगर यहां पे है, T कहां पे आ जाएगा, कोने में, जो कि मना किया गया है। क्या ये बात समझ में आई, D यहां पे क्यों नहीं आ पाएगा, D यहां पे इसलिए नहीं आ पाएगा कि D का इमीडिएट नेबर डेफिनेट ये वाला पर्सन बनेगा, ये, और ये इसको फेस करेगा, और जब इसको फेस करेगा तो ये वाला पर्सन आपसे क्या बोला था, इमीडिएट राइट में है T के, तो T आना चाहिए यहां पे, और T कोने पे आ नहीं सकता, मना किया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मुझे एक बात तो समझ में आती है यहां से कि भाई D यहां तो आएगा नहीं किसी भी कीमत पे, D यहां तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो मैं आप लोगों से एक बात ये कह सकता हूं कि D अगर यहां पे नहीं आ रहा है तो D या तो यहां रहेगा या यहां पे रहेगा। 2 पॉसिबल केस बना के दे देता हूं मैं आप लोगों को ताकि इजी रहेगा। D को मैंने एक बार तो यहां पे मान लिया है दोस्तों, और D को मैंने एक बार मान लिया है बीच में, यहां पे। D को इधर क्यों नहीं रखा, ये अभी भी मैंने आपको बताया हमने क्यों एलिमिनेट करा है, राइट। अब D का जो इमीडिएट नेबर है, केस नंबर 2 में देखना, D का इमीडिएट नेबर ये वाला पर्सन है ये, और ये किसको फेस कर रहा है, जो इमीडिएट राइट में T के, तो T आ जाएगा अपना डेफिनेट यहां पे। ठीक है, D 3 प्लेस अवे था F से, तो F आ जाएगा अपना यहां पे। ठीक है,
केस नंबर 1 में f अपना कहीं भी आ सकता है, f यहां भी आ सकता है 1 2 3, या फिर f अपना यहां भी आ सकता है कहीं भी, ठीक है। d का जो इमीडिएट नेबर है, d का इमीडिएट नेबर या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर d का इमीडिएट नेबर ये है तो ये t को उसको फेस करे जो t के इमीडिएट राइट में है, तो t अपना यहां आना चाहिए। और d का इमीडिएट नेबर ये है तो ये उसको फेस करे जो t के इमीडिएट राइट में, t अपना इधर आएगा इस केस में, ठीक है। दो चीजें हैं ऊपर वाले केस में, केस नंबर 1 में। S 3 राइट में है t के, लेकिन कोने पे नहीं बैठा है। केस नंबर 2 तो गलत ही हो गया क्योंकि t के 3 राइट में S आ नहीं पाएगा। केस नंबर 1 में 1 2 3 t अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 1 2 3 S आ तो जाएगा, लेकिन किस पे आएगा? कोने पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, मना किया है। तो इसीलिए t को हमें यहां से भी हटाना पड़ेगा। t को यहां से हटा दो। t को कहां रखोगे आप लोग? फिर ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, t को कहां रखना है? t डेफिनेट यहीं पे रहेगा। और 1 2 3 S यहां पे आ गया, कोने पे नहीं आया, ठीक है। मजेदार पजल है, मजा आ रहा है। दो लोग बैठे हैं A और B के बीच में, B हु डज नॉट फेस T। A और B के बीच में दो लोग बैठे हैं मेरे दोस्तों, A और B के बीच में दो लोग बैठे हैं और B किसको फेस नहीं कर रहा है? T को फेस नहीं कर रहा है। A और B के बीच में दो लोग हैं और B किसको फेस नहीं कर रहा है? T को। अब A और B के बीच में दो लोग हैं तो मुझे एक बात बताओ, A और B पहली बात तो कोने पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने A और B को यहां पे रख दिया तो 1 2 A और B नहीं आ पाएगा, D बैठा है, और अगर A और B को इधर रख दिया तो 1 2 नहीं आ पाएगा। तो A और B कैन नॉट कम एट एनी ऑफ द कोना, एनी ऑफ द एंड्स, राइट। चल, अब ऐसा हो सकता है कि A/B और 1 2 A/B, है ना, या फिर ऐसा हो सकता था A/B 1 2 A/B, ऐसे बन सकता है A और B, ठीक है ना। Q फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ A। Q उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट राइट में है A के। अब दोस्तों बहुत ध्यान से समझना बात को, यदि मैंने A को यहां पे माना है, यदि मैंने A को यहां पे माना है तो Q किसको फेस कर रहा है? जो इमीडिएट राइट में A है। अगर A यहां मान लिया तो A का इमीडिएट राइट ये बनेगा और Q तो फेस कर ही नहीं पाएगा, तो यहां से A कैंसिल। अगर मैंने A को यहां पे माना है तो A के इमीडिएट राइट में ये पर्सन बनेगा और ये Q को फेस कर नहीं पाएगा। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ना तो A यहां पे आएगा और ना A यहां पे आएगा। जब A इन दो जगह में से कहीं नहीं आ पाएगा तो A और B के ये वाले जो ऊपर जो मैंने बना रखा है A और B के बीच में दो, ये वाला हट जाएगा, A और B ये वाला हट जाएगा, ठीक है। ये क्यों हटा ये आपको मैंने समझा दिया अभी अभी। अब आपको ये भी बोला था कि B T को फेस कर नहीं रहा है। B किसको फेस नहीं कर रहा है मेरे भाइयों? T को। तो B यहां से कैंसिल हो जाएगा, B यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आएगा A 1 2, B रहेगा यहां पे, A के जो इमीडिएट राइट में Q को फेस कर रहा है, Q आ जाएगा यहां पे, राइट। G R को फेस कर रहा है, G R को फेस कर रहा है तो देखो R यहां पे आ सकता है तो G यहां पे आ जाएगा, G यहां पे आएगा तो R यहां पे आएगा, या फिर G यहां पे आएगा तो R यहां पे, क्योंकि F का भी कंफर्म नहीं है इसलिए, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में एक पर्सन है। अब देखो R को ऐसी कौन सी जगह पे रखूं जिससे P और R के बीच में एक पर्सन आ जाए। यदि मैं R को यहां पे रखता हूं, R को मैं यहां पे रखा तो P और R के बीच में एक पर्सन नहीं आ पाएगा, R हटा दो। R को मैंने अगर यहां पे रखा तो भी P और R के बीच में नहीं आ पाएगा, हटा दो। तो क्या बनेगा? P, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को P और R अब कैसे बन के आएंगे। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि P/R और एक छोड़ के P/R, लेकिन आपसे बोला है R किसको फेस कर रहा है? G को। तो भाई R यहां तो नहीं आएगा, यहां पे कौन रहेगा? P, और यहां पे कौन रहेगा? R, और यहां पे कौन आ जाएगा? G, राइट। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। R किसको कर रहा है? G को। तो R आ गया यहां पे, P आ गया अपना यहां पे, राइट। E faces the one whose name come opposite to E in English alphabet series। E उसको फेस कर रहा है जो अपोजिट है E के इंग्लिश अल्फाबेट में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि E के अपोजिट कौन आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। E के अपोजिट आता है V, और E किसको फेस करेगा? V को। तो मतलब E और V एक दूसरे के सामने आएंगे। तो E और V एक दूसरे के सामने आएंगे तो कैसे बनेगा दोस्तों? V अपना या तो यहां पे आ सकता है, अगर V यहां पे तो F को हटाओ, E रखो और F यहां पे रखो, और V या तो यहां पे रखो और E यहां पे रखो। अब एक बात समझना, अगर आपने V को यहां रख दिया P और T के बीच में तो U अपना R का नेबर बन जाएगा, जो कि उसने मना किया है। तो U अपना कहां पे रहेगा? डेफिनेटली U यहां पे रहेगा, V यहीं पे रहेगा, E आ जाएगा यहां पे,
एफ रहेगा यहाँ पे, और एक पर्सन बचा है कौन सा, ए बी सी, सी आ जाएगा यहाँ पे। ये इसका बन गया सॉल्यूशन पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी, और ऊपर बना है वी आर एस पी यू टी क्यू, राइट। अगर आप लोगों का भी सेम यही बना है तो मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा कमेंट्स में, और बताना पजल्स कैसी लग रही हैं, अच्छी हैं या नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं, राइट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से है, लीनियर रो का है, जिसमें कुछ लोग साउथ कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका भी। देखिए 8 पर्सन है, लीनियर रो में बैठे हैं, सम फेसेस नॉर्थ वाइल सम फेसेस साउथ, एटमोस्ट 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस सेम डायरेक्शन। मतलब एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जो साथ में बैठे ना सेम कर सकते हैं, ठीक है। 3 लोग बैठे हैं बी और जी के बीच में, ठीक है, बी 1 2 3, बी और जी के बीच में 3 ऐसे हो सकते हैं, या फिर जी 1 2 3, बी और जी के बीच में 3 ऐसे। ई सेकंड राइट में है जी के। अब देखो ई सेकंड राइट में है जी के, तो 2 चीजें हो सकती हैं, आगे और पढ़ लेते हैं, पहले क्या बोला है, एक मिनट को पहले लिख लेते हैं, ई टू राइट ऑफ जी एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, और ई किसके 3 लेफ्ट में, ई सी के 3 लेफ्ट में है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ई 2 राइट में है जी के, एक पॉइंट हो गया ई 3 लेफ्ट में है सी के, और सी हु इज नॉट द नेबर ऑफ बी, सी किसका नेबर नहीं है, बी का नेबर नहीं है, एक ये पता चल गया। 2 लोग बैठे हैं ए और ई के बीच में, ठीक है भाई, ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ए एंड जी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, ए और जी, ए जी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, कहां से हम लोग इसको स्टार्ट करें, कहां से ऐसा करें कि स्टार्ट हो जाए। मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूं कि जैसे E2 राइट में है जी के, E2 राइट में जी के, तो अगर जी को मैं केस नंबर 1 अगर मैं ये लेके चलता हूं, जी को अगर मैं इधर साउथ कराता हूं, तो 1 2 ई अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ई डेफिनेट यहीं पे आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ई 3 लेफ्ट में है सी के, ई 2 राइट में हो गया जी के, ई 3 लेफ्ट में होगा सी के, और ए जी के पास आएगा नहीं। अब देखो ए और ई के बीच में 2 लोग थे, तो ए और ई के बीच में अगर ई यहां रखा तो 1 2, ए यहां तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ए और जी एक दूसरे पास है नहीं, तो 1 2 ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ई 3 लेफ्ट में है सी के, अगर ई 3 लेफ्ट में है सी के तो 1 2, यहां तो ए नहीं आ पाएगा, 1 2 सी यहीं पे आना पड़ेगा, और सी को कहां कराएंगे हम लोग, नॉर्थ। ई तभी 3 लेफ्ट में जा पाएगा सी के, सी बी के पास आ नहीं रहा, ठीक है। ए और जी साथ में आएंगे नहीं, नहीं आ रहे, ई 2 राइट में हो गया जी के। एक केस तो अपना ये बन गया इस तरीके से, लेकिन इधर ही मैं अगर जी को नॉर्थ फेस करा देता, यदि ऐसा होता, एक मिनट रुकिए जरा, इधर ही अगर ऐसा होता, ये गया बी 1 2 3 जी, अगर मैं जी को नॉर्थ में फेस करा देता तो क्या होता कि ई 2 राइट में जी के, तो 1 और 1 2, ई यहां पे बन के आता। अब ई 3 लेफ्ट में है सी के, ई 3 लेफ्ट में सी के होने का मतलब ये हो गया कि ई और सी के बीच में कम से कम 2, मतलब कम से कम क्या 2 लोग ही आने चाहिए, लेकिन यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आगे तो ई की एक्सटेंड नहीं कर सकता ना, तो यहां पे करो, तो ई 3 लेफ्ट में सी के ऐसे बनेगा, सी को यहां रखूं और सी कहां करेगा, साउथ में, 1 2 3, तभी ई 3 लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। ए और ई के बीच में 2 लोग चाहिए, तो देखो अब ए और ई के बीच में 2 लोग नहीं आ पाएंगे इस वाले केस में, 1 2 ए और ई नहीं आ पाएंगे, और आगे मैं एक्शन कर नहीं सकता, तो इसीलिए ये वाला केस अपना गलत हो जाएगा जब जी को मैं नॉर्थ फेस कराऊंगा। तो क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। ये चीज अगर क्लियर है तो मुझे बता देना। मूव करते हैं अगले टॉप, मतलब इसी के आगे क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए इस वाले केस में सेम अगर मैं बात करूं तो वही ऊपर वाला केस बनेगा कि जी को यदि मैंने नॉर्थ करा दिया, जी को नॉर्थ करा दिया, तो ई 2 राइट में जी के, ई तो अपना यहां पे आ गया, ई 3 लेफ्ट में होना चाहिए सी के, और सी किसके पास नहीं है, बी के, तो सी अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, और ई 3 लेफ्ट में, तो सी कहां करेगा, साउथ में, तभी 1 2 3 आ पाएगा, ठीक है। आगे बोला है ए और जी के, ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2, ए अपना डेफिनेट यहां पे रख सकता हूं मैं, ठीक है। ई 3 लेफ्ट में हो गया, ई 2 राइट जी हो गया, ठीक है, हो गया। ई 3 लेफ्ट सी, 1 2 3 ये भी हो गया, सी और बी पास नहीं आए, ए और ई के बीच में 2 गए, ए और जी हो गए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने जी को नॉर्थ क्यों कराया, साउथ करा देते, तो चलो करा लेते हैं। देखो जी 1 2 3 बी, जी को साउथ करा दिया, ई 2 राइट जी 1 2 ऐसे बन गया ई। अब ई 3 लेफ्ट में सी के, तो सी डेफिनेट यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि आगे तो ई के एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं, इसलिए 3 4 5 6 7 हो चुके हैं,
तो सी कहां करेगा, नॉर्थ में, ई 3 लेफ्ट में, सी के ऐसे बन गया, है ना। अब ए और ई के बीच में दो लोग फिर नहीं आ पाएंगे अपने, क्योंकि आगे तो ई की जा नहीं पाएंगे, और अगर ऐसे देखेंगे तो सी बैठा हुआ है, तो इसीलिए इस वाले केस में हम लोग ने जी को नॉर्थ में लिया और साउथ में नहीं लिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं आगे और क्या सॉल्व कर सकते हैं। ई 2 राइट जी, ये फिक्स, ई 3 लेफ्ट सी, ये भी फिक्स, ए और जी साथ में नहीं आ रहे, फिक्स, ए और ई के बीच में 2 और सी और बी नेबर नहीं है, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। आगे बोला है कि डी और एच एक दूसरे के सेकंड राइट में है, डी और एच एक दूसरे के सेकंड राइट में। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि केस नंबर, ये तो अपना केस नंबर 1 लिख दे रहा हूं, केस नंबर 1, और इसको लिख दे रहा हूं केस नंबर 2। यहां पे टोटल लोग हो गए 3 4 5 6 7, या तो सी के बाद एक खिंच सकता है या ए के पहले एक पर्सन और आ सकता है। सेम इसमें भी सी के पहले या फिर ए के बाद एक एक पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। डी और एच एक दूसरे के सेकंड राइट में है। अब डी और एच एक दूसरे के सेकंड राइट में, इसका मतलब डी और एच के बीच में एक पर्सन आएगा। डी और एच के बीच में कितने पर्सन आएंगे, एक पर्सन आएगा, ठीक है। तो यदि मैंने सी के इधर एक एक्सटेंड कर लिया पर्सन, तो डी और एच के बीच में एक पर्सन कभी जिंदगी नहीं बन पाएगा, और ए के इधर खींच लिया तब भी डी और एच के बीच में नहीं आ पाएगा। तो डी और एच एक दूसरे के सेकंड राइट में होने का मतलब यह है कि डी स्लैश एच और डी स्लैश एच ऐसे बनेगा, और इस केस में भी क्या होगा, डी स्लैश एच और डी स्लैश एच ऐसे बनेगा। अब क्योंकि एक दूसरे के सेकंड राइट में है ये, तो क्या होगा, या तो नॉर्थ साउथ करेंगे ये, या फिर सेम नॉर्थ या साउथ करेंगे, तभी एक दूसरे के सेकंड राइट में बन पाएंगे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये तो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। डी और एच अगर एक दूसरे के सेकंड राइट में है, तो ये वाला पर्सन करेगा नॉर्थ में फेस दोस्तों, और ये करेगा साउथ में। सेम ये वाला पर्सन करेगा साउथ में और ये करेगा कहां पे, नॉर्थ में, तभी डी और एच एक दूसरे के सेकंड राइट में हो पाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में जो लोग बैठे हैं, सी और डी के बीच में जो लोग हैं ना, वो आधे हैं। इस मतलब होता है इक्वल, वो क्या है, आधे हैं, किसके, एच और एफ से। वो किससे आधे हैं, एच और एफ से। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे देखो, यदि केस नंबर 1 में डी को मैं जी के जस्ट नेबर में मानता हूं, अगर मैं डी को यहां पे मान लेता हूं, तो सी और डी के बीच में दोस्तों एक पर्सन आ रहा है, एक पर्सन आ रहा है। तो एक पर्सन मतलब क्या है, वो आधा है। सी और डी के बीच में क्या है, आधे लोग बैठे हैं एच और एफ से, तो सी और डी के बीच में एक है, तो एच और एफ के बीच में कितने आने चाहिए, 2। तो एच अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 1 2, एफ यहां पे आ सकता है, बन सकती है ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात बन सकती है। यदि मैं डी को यहां पे रखता, एक मिनट, यदि मैं डी को यहां पे रखता केस नंबर 1 में, तो सी और डी के बीच में 1 2 3 लोग आ गए। 3 लोग आने का मतलब हो गया एच और एफ के बीच में 6 लोग आने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एच अपना यहां पे है, और एच अगर यहां पे है तो एच और एफ के बीच में 6 लोग आने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, टोटल 8 लोग हैं इसलिए, ठीक है। तो केस नंबर 1 में आपको यह समझ में आ गया होगा कि डी कहां पे आएगा, डी आएगा डेफिनेट यहां पे, और यहां पे रहेगा डेफिनेट एच, ठीक है। तो सी और डी के बीच में 1 है, तो एच और एफ के बीच में 2, एफ यहां पे बना दो, और टोटल हो गए अपने 8 लोग पूरे के पूरे। टोटल कितने हो गए, 8 लोग। सेम अपना केस नंबर 2 में हो जाएगा दोस्तों, जो ऊपर चल रहा है, डी डेफिनेट यहीं पे रहेगा और एच अपना यहां पे रहेगा। सी और डी के बीच में 1 है, तो एच और एफ के बीच में 2 इस तरीके से आ जाएंगे खिंच के आगे, ठीक है भाई। चलो, पर्सन सिटिंग एट द एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, जो कोने में बैठे हैं वो अपोजिट कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 में सी नॉर्थ कर रहा है तो एफ साउथ करेगा, केस नंबर 2 में सी साउथ कर रहा है तो एफ नॉर्थ करेगा। ए और ई सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। अब ए और ई सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, तो देखो यहां पे आप एक बात समझना कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सेम कर सकते थे। केस नंबर 1 में सी नॉर्थ, जी साउथ, डी साउथ, तो ई कहां करेगा, नॉर्थ। ई अगर नॉर्थ करेगा तो ई और एच नॉर्थ करे तो बी साउथ करेगा, ठीक है। और ए और ई सेम कर रहे हैं, तो ई अगर नॉर्थ है तो ए भी कहां करेगा, नॉर्थ। तो केस नंबर 1 में सारी डायरेक्शन आ गई, सारे पर्सन आ गए, ठीक है। और बी साउथ कर नहीं रहा है, लेकिन केस नंबर 1 में तो बी साउथ कर रहा है, बी कहां पे कर रहा है, साउथ। तो केस नंबर 1 गलत हो गया। तो केस नंबर 2 में बी डज नॉट फेस साउथ, तो बी को करा दो आप नॉर्थ में फेस। और ए और ई सेम कर रहे हैं। अब ए और ई सेम कर रहे हैं, तो देखो सी साउथ, जी नॉर्थ, डी नॉर्थ, 2 लोग एक साथ नॉर्थ कर रहे हैं, तो ये कहां करेगा, साउथ करेगा। साउथ साउथ नॉर्थ, तो ए भी डेफिनेट कहां पे करेगा, साउथ में करेगा, क्योंकि ए और ई सेम डायरेक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो ये अपना है प्रॉपर सॉल्यूशन, दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी का भी यही बना होगा। अगर यही बना है तो कमेंट में मुझे यस लिख के बताना, और बताना कि पजल्स में मजा आ रहा है, चैलेंजिंग पजल है या नहीं, मजेदार है या नहीं, राइट।
मूव करते हैं अगली पजल की तरफ। अगली पजल और आखिरी पजल आज की क्लास की ये रही आप लोगों के सामने। 10 लोग हैं, फ्लोर वाली पजल है, काफी लोगों की फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट यही पजल होती है, फ्लोर वाली, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। 10 फ्लोर्स हैं अपने पास, 10 से लेके 1 तक बना लेते हैं टॉप टू बॉटम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, राइट भाई। अब 2 पॉसिबल केस और बना लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। केस नंबर 1 और एक बना लेते हैं मेरे भाई केस नंबर 2 क्योंकि जरूरत पड़ेगी यार, है ना। जो लोग कहते हैं कि एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाता है वो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। H लिव्स 4 फ्लोर बिलो E। H जो है 4 फ्लोर नीचे है E के और E टॉप पे रहता नहीं है। E टॉप पे नहीं रहता है तो E 9 से लेके 1 तक तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन E 9 पे आ सकता है, एक पॉसिबल चांस है। तो E अगर ऐसे है तो 4 फ्लोर नीचे का मतलब 1 2 3 H आ गया 4 फ्लोर नीचे, ठीक है भाई। 4 फ्लोर का मतलब अगर आपसे बोला है H लिव 4 फ्लोर बिलो E तो मतलब 3 का गैप आएगा उनके बीच में। C लिव्स बिलो H, C H के नीचे रहता है लेकिन इमीडिएटली नहीं रहता है, तो इमीडिएटली नहीं है तो कम से कम 1 का गैप तो आएगा ही आएगा, C ऐसे आ जाएगा। बट अबव A नॉट इमीडिएटली, और A के ऊपर रहता है लेकिन इमीडिएटली नहीं है तो कम से कम 1 का गैप A और इसके बीच में भी आएगा, ठीक है। अब पहले ये देख लो कितने फ्लोर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। इसका मतलब E डेफिनेट हमको कंफर्म हो चुका है कि 9 पे आएगा। 1 2 3 का गैप छोड़ के 1 2 3 H यहां पे आ गया, 1 का छोड़ के C यहां पे आ गया और 1 का छोड़ के A यहां पे आ गया, ठीक है भाई। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये मैंने क्या किया यहां पे, ठीक है। 2 लोग रहते हैं B और D के बीच में, B और D के बीच में 2 लोग रहते हैं, B और D में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है, और D इमीडिएट बिलो है G के, और D किसके इमीडिएट बिलो है, G के, D हु लिव्स इमीडिएट बिलो G। अब आपको इस पूरे डायग्राम में आपको 2 ऐसी जगह देखनी है जहां पे G और D एक साथ आ सके। एक तो ये मिल रहा है मुझे GD और एक मुझे ये मिल रहा है GD, राइट। E अपना डेफिनेट यहां रहेगा ही रहेगा, H है ही अपना, C है ही और A अपना है ही। B और D के बीच में 2 लोग हैं। अब यदि मैंने केस नंबर 1 में D को 7 पे रखा है तो B कहां पे आ सकता है, B या तो 10 पे जाएगा या 1 2 या 4 पे आएगा। और केस नंबर 2 में D को 6 पे रखा है तो 1 2 B 9 पे आ नहीं सकता, 1 और 2 B 3 पे आ नहीं सकता, मतलब केस नंबर 2 गलत जा रहा है। B अपना कहां पे आएगा, B अपना या तो 4 पे आएगा दोस्तों, 1 2, और या फिर अपना B 10 पे आएगा, राइट। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन F एंड I इज सेम एज बिटवीन I एंड J। Fi और IJ के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, Fi इज इक्वल IJ, लेकिन ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कौन ऊपर है कौन नीचे है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन F एंड I सेम एज बिटवीन I एंड J, ठीक है। I डज नॉट लिव अबव H, I H के ऊपर रहता नहीं है, तो अगर I H के ऊपर नहीं रहता है तो I डेफिनेट H के नीचे रहेगा। और H हु इज नॉट द नेबर ऑफ F, H F का नेबर है नहीं। अब H F का नेबर है नहीं तो भाई देखो F कहां कहां पे आ सकता है, F या तो यहां पे आएगा या फिर F अपना यहां पे आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करना कि यदि आपने H F का नेबर है नहीं और आप क्या बोला था, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए एक बात अब मुझे आप ये बताओ, पहले तो देखो H के नीचे आने वाले डेफिनेट लोग कौन कौन से हैं, H के नीचे डेफिनेट आने वाले लोग कौन कौन से हैं। I डज नॉट लिव अबव H, तो I डेफिनेट है H के नीचे रहेगा, या तो I अपना यहां पे रख लो, I यहां पे मान लो। अगर मैंने I यहां पे मान लिया तो B डेफिनेट है 10 पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि B 4 या 10 पे आ सकता है तो B 10 पे चला ही जाएगा। अब आपसे बोला है कि भाई H नेबर नहीं है F का, अगर H के पास F नहीं आएगा तो F डेफिनेट है फिर यहां पे आ जाएगा 2 पे, ठीक है। आपसे बोला है जितने Fi के बीच में उतने IJ के बीच में, तो Fi के बीच में एक आ रहा है तो J यहां पे रख दो, J ऐसे फिट बैठ गया। अरे वाह, ये तो बन गया अपना। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अगर नहीं समझ में आया ये कैसे बना, तो एक और जो पॉसिबल केस था वो भी मैं आपको बना के बता देता हूं क्या था। हम क्या बोल रहे थे कि आई जो है एच के ऊपर नहीं है, तो आई एच के नीचे मतलब 2 पे भी तो आ सकता था। मैं बना के एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं अभी, ठीक है। एफ आई जे और बी ये मैंने हटा दिया यहां से। आई अपना आई डज नॉट लिव अबव एच, तो आई नीचे आ सकता है एच के, तो 2 पे भी आ सकता है, ठीक है। एच और एफ जो है एच के पास आएगा नहीं, तो एफ डेफिनेट कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा। एफ अगर वहां रख दिया तो बी यहां पे आएगा। अब देखो यार बी यहां पे आ गया ना, आई और एफ के बीच में देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं, और उतने ही लोग आई और जे के बीच में कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए आई को मैं 2 पे नहीं रख सकता, ठीक है। आप लोग खुद सोचना इस चीज को कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। आई को हटा दिया, बी को हटा दिया, एफ को हटा दिया, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आई मैं कहां पे फिक्स कर सकता हूं, आई यहां पे आ सकता है, एच के पास एफ आएगा नहीं, आई यहां पे आ गया तो 10 पे बी आएगा, एफ यहां पे आएगा और जे अपना यहां पे आएगा। केस नंबर 2 से मतलब नहीं है, केस नंबर 1 ही अपना सही है। आई एफ और आई जे के बीच में सेम पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। आई डज नॉट लिव अबव एच, आई एच के ऊपर है नहीं, एच एफ का नेबर है नहीं, और ये अपना पूरा सॉल्यूशन है। तो आज हमने जो करी हैं 5 पजल्स करी हैं, 1 मिनट और तो नहीं है, हाँ और नहीं है, केवल यही 5 पजल थी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को सेशन कैसा लगा, पजल्स कैसी लगी, स्पेशली जो स्टार्टिंग की पजल थी, जो मोमो ढोकला वाली पजल थी, और एक अपनी पैरेलल रो वाली पजल थी, और लिनोवो वगैरह, मतलब सारी पजल अच्छी थी। आज तो मैं क्या ही बताऊं, और एक बार प्रैक्टिस जरूर करना इन पजल्स की, क्योंकि अपना डेली हम लोग ये पीओ लेवल की ही पजल्स रखेंगे जो कि बहुत मजेदार होने वाली है, राइट। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए पजल्स के साथ, कुछ नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइज।